अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है, फेस पर बाल दिखाई दे रहे हैं, छाती पर, पीठ पर, पेट पर बाल दिखाई दे रहे हैं, फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं यानी मुहासे हो रहे हैं, इसके साथ आपके पीरियड्स जो है इरेगुलर आ रहे हैं यानी बहुत दिनों तक नहीं आ रहे हैं, मिस हो रहे हैं, या फिर पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा कम मात्रा में हो रही है, जैसे कि पहले 5 दिनों तक ब्लीडिंग होती थी लेकिन अब 1 से 2 दिन ही ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आप रिप्रोडक्टिव एज में हो, शादी हुई है और आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो लेकिन आपको बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी की समस्या है, तो ये सभी लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर इसमें से कुछ थोड़े लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पीसीओडी है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको पीसीओडी के बारे में यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज के बारे में बताने वाली हूं, जैसे कि पीसीओडी क्या है, किन कारणों से होता है, किससे होता है, पीसीओडी होने के बाद कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और इसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, और जब हम पीसीओडी को बिना ट्रीट करे छोड़ते हैं तब कौन से कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं, ये सब डिटेल में बताने वाले हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो आइए देखते हैं पीसीओडी क्या है। पीसीओडी एक बहुत कॉमन डिसीज है, बहुत सारे महिलाओं में दिखाई देता है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, जैसे कि इसके नाम में है पॉली यानी मल्टीपल, बहुत सारे, सिस्टिक यानी सिस्ट बनना या फिर गांठ बनना, कहाँ पे, ओवरीज में, महिलाओं के अंडाशय में, यानी महिलाओं के, लड़कियों के ओवरीज में, अंडाशय में मल्टीपल चारों ओर सिस्ट या गांठ बन जाते हैं, तब इस डिसीज को, इस बीमारी को पीसीओडी कहते हैं। तो पीसीओडी क्यों होता है, किसे होता है? तो पीसीओडी जो है स्ट्रेस होने की वजह से भी होता है। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, जिनको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, उन महिलाओं में भी पीसीओडी हो सकता है। या फिर पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, यानी सेडेंट्री लाइफ जीने की वजह से, यानी जो महिलाएं कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करती है, ओनली खाना पीना सोना या बैठे बैठे रहती है, उन महिलाओं में भी पीसीओडी हो सकता है। या फिर जो महिलाएं बाहर का खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में खाती है, बार बार बाहर का खाना खाती है, जंक फूड ज़्यादा खाती है, या फिर प्रोसेस्ड पैक्ड फूड ज़्यादा लेती है, जैसे कि चिप्स बिस्किट्स वगैरह ज़्यादा खाती है, उन महिलाओं में भी पीसीओडी हो सकता है। या फिर बैड हैबिट्स करने की वजह से, आजकल हम देख सकते हैं कि बहुत सारे महिलाएं स्मोक करती है, ड्रिंक्स करती है, तंबाकू खाती है, तो ऐसी महिलाओं में भी पीसीओडी हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर की वजह से, यानी अनुवंशिक कारणों की वजह से, यानी अगर आपके फैमिली में किसी को पीसीओडी था तो आगे चलकर आपको भी पीसीओडी हो सकता है। नेक्स्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से पीसीओडी होता है। इंसुलिन जो है हमारे शरीर में पैंक्रियाज में बनता है। जब हमारा शरीर, हमारे सेल्स इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तब हम इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो महिलाओं के शरीर में भी कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है,
जिसकी वजह से पीसीओडी होता है। तो आइए देखते हैं जब पीसीओडी होता है तब कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो है इरेगुलर पीरियड्स आना, यानी पीरियड्स जो है रेगुलर नहीं आते हैं, मंथली नहीं आते हैं, कभी कभार 2 मंथ के बाद आते हैं या फिर 3 महीने के बाद आते हैं या फिर कभी कभार 6 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। तो पीसीओडी में इरेगुलर पीरियड्स क्यों दिखाई देते हैं? तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है ना, ब्लीडिंग के बाद अंडा बनना शुरू होता है। ये अंडा जो है 14वें दिन को रिलीज होता है, ओवुलेशन दिखाई देता है। इसके बाद फिर 14 दिन होने के बाद पीरियड्स दिखाई देते हैं। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, अंडा जो है ना प्रॉपरली नहीं बनता है, इमेच्योर रह जाता है, जिसकी वजह से 14वें दिन को ओवुलेशन नहीं दिखाई देता है। ये अपक्व अंडे जो है, इमेच्योर अंडा जो है ओवरी में ही रह जाता है, उधर ही जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्ट की तरह, गांठ की तरह दिखाई देते हैं, यानी पीसीओडी दिखाई देता है। इसके साथ ब्लीडिंग में भी चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि पहले नॉर्मल जो है 5 दिनों तक ब्लीडिंग होती थी, अब जो है 1 या 2 ही दिन ब्लीडिंग दिखाई देती है। और ये ब्लीडिंग जो है बहुत कम मात्रा में स्पॉटिंग के जैसा दिखाई देती है, या फिर थोड़े महिलाओं में 15-15 दिनों तक ब्लीडिंग दिखाई देती है, या पीरियड्स जो है बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसके अलावा वजन बढ़ता है, फेस पर, छाती पर, पीठ पर बाल दिखाई देते हैं, फेस पर बहुत ज़्यादा एक्ने यानी मुहासे दिखाई देते हैं, या फिर नेक रीजन में एक ब्लैक रीजन फॉर्म होता है, नेक रीजन काला बन जाता है, ब्रेस्ट का साइज छोटा होते जाता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की समस्या दिखाई देती है, यानी आप रिप्रोडक्टिव एज में हो, शादी हुआ है और आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हो, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहे हो, बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये भी लक्षण पीसीओडी की वजह से दिखाई देता है। अगर आप पीसीओडी के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, इसे ऐसे ही छोड़ देते हो, तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कौन से कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं? तो आपको शुगर हो सकता है, या फिर हार्ट डिसीजेस यानी हृदय की बीमारियां हो सकती है, हाई बीपी की समस्या दिखाई दे सकती है, या फिर बार बार मिसकैरेज हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, या फिर एयूबी यानी अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है, या फिर आप डिप्रेशन में जा सकते हो, एंजाइटी दिखाई दे सकती है। तो आइए देखते हैं पीसीओडी की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पीसीओडी जो है एक लाइफस्टाइल डिसीज है, यानी अगर हम इसे ओनली मेडिसिन्स खाकर कम करना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यानी हमें मेडिसिन के साथ हमारा लाइफस्टाइल भी बदलना पड़ता है, हमारी जीवन शैली भी बदलनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, तो इसे कम करना चाहिए। इसके लिए आपको मेडिटेशन बहुत अच्छे से मदद करेगा, और इसके साथ आप रोज़ाना थोड़ा सा वॉक करने से भी आपका मन शांत रहता है, स्ट्रेस तनाव जो है कम हो जाता है। इसके अलावा रोज़ाना वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से, योगासन करने से क्या होता है, आपका जो बढ़ा हुआ वज़न है वो कम होते आता है, आपका हार्मोनल प्रोफाइल अच्छा होते जाता है, और आपको जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या है वो भी कम होते आती है। तो पीसीओडी में कौन से योगासन आप कर सकते हो? तो आप बद्ध कोणासन कर सकते हो, सुप्तबद्ध कोणासन कर सकते हो, भुजंगासन कर सकते हो, भारद्वाजासन कर सकते हो, या फिर सेतु बंधासन कर सकते हो। ये सभी योगासन जो है पीसीओडी में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके साथ आपको अपने डाइट पर यानी खाने पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपको जो है सोया प्रोडक्ट्स,
बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। आपको डायरेक्ट शुगर नहीं लेना चाहिए, स्टार्ची फूड नहीं लेना चाहिए, जैसे कि पोटैटो, ब्रेड, राइस, ये सब बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। इसके साथ आपको जंक फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड और बहुत ज़्यादा फैटी फूड, तले हुए पदार्थ, ये सब पूरा अवॉइड कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो पीसीओडी में आपको कैसा डाइट लेना चाहिए? तो आपको एक हेल्दी डाइट लेना है जिसमें फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट हो। तो फाइबर यानी रेशेदार पदार्थ रिच फूड जो है, हरी तरकारी, फल, साबुत अनाज यानी होल ग्रेन्स में फाइबर जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आप इसका सेवन कर सकते हो। प्रोटीन, इसके लिए आप लीन मीट का सेवन कर सकते हो, यानी एग, चिकन या फिर सॉल्मन फिश का आप सेवन कर सकते हो। और वेजिटेरियन लोग जो है दाल, अंकुरित धान्य से प्रोटीन ले सकते हैं। और हेल्दी फैट के लिए आप एवोकाडो या फिर नट्स, सीड्स का सेवन कर सकते हो। इसके साथ आपको जो भी बैड हैबिट्स है, जैसे कि स्मोक करना, ड्रिंक्स करना या फिर तंबाकू खाना, ये सब भी पूरा छोड़ देना चाहिए। तो आइए देखते हैं पीसीओडी के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। जब आपको पीसीओडी के लक्षण दिखाई देते हैं, जब आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए जाते हो, तब डॉक्टर क्या करते हैं, आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और पीसीओडी से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, हार्मोनल प्रोफाइल चेक करते हैं या फिर शुगर चेक कर सकते हैं या फिर यूएसजी कर सकते हैं, यानी आपका पेट का स्कैन करते हैं, यानी पीसीओडी से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो करवाते हैं, जिससे आपका पीसीओडी प्रॉपरली डायग्नोस हो, यानी आपको पीसीओडी है प्रॉपरली पता चल सके। जब आपका पीसीओडी कंफर्म होता है, तब आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करते हैं, आपके पीसीओडी के लक्षण के हिसाब से एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे आपका पीसीओडी कंप्लीटली क्योर हो सके। तो यूजुअली जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आप कांचनार गुग्गुलु, गिलोयवटी, महारासनादिक्वात, अशोकारिष्ठ या फिर दशमूलारिष्ठ या फिर शतावरी चूर्ण, ये सभी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो। तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल जो है आपको कम से कम 3 महीनों से लेकर 6 महीने तक करना चाहिए, जिससे आपको एक प्रॉपर रिजल्ट मिले। तो ये मेडिसिन जो है आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।